आज बताओ कितनी कीमत होगी एक गिलास शराब की, कितनी कीमत होगी कोरेक्स के बोतल की। लेकिन अगर उस 100 रुपए के शराब की वजह से 30 साल की बेटी की जिंदगी का सुहाग लुटता है, दो बच्चा के सर से माँ का साया छिनता है, क्या चोट लगेगी उस बाप के दिल पर जिसने 20 साल तक इस बेटी की परवरिश करके शादी कराई है। बोलो, अगर ये जुल्म होता तो इस जमीन पर खुदा के कहर की आग उतरनी चाहिए कि नहीं? इंशाअल्लाह हम जहेज से पाक समाज बनाएंगे। मेरे पास फोन आया जुमा के दिन 11:30 बजे कि मुफ्ती साहब एक मसला बताइए। मैंने पूछा कि क्या मामला? कहा कि मेरा एक भतीजा है जो 2 साल से खाता पीता। ये बात पूछते हैं, खाता पीता का मतलब समझे? भात रोटी नहीं, दारू नशा करता है। रात कुछ बेसी चढ़ा के आ गया और बीवी से लड़ गया। गुस्सा में उसने 3 तलाक बीवी को दे दिया। बीवी की उम्र 30 साल, उसकी गोद में 2 बच्चा। मुफ्ती साहब बताइए कि अब पलटाने का रास्ता क्या होगा? हमने कहा कि जुतियाने का रास्ता तो हमको मालूम है, पलटाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। बेशरम चचा, तुम्हारा बेटा 6-7 साल से 2.5 साल से खा पी रहा, तुम्हारी खैरत नहीं जागी कि वो शराब और नशा जिसको कुरान ने सूअर के खून के बराबर करार दिया, सूअर के गोश्त के बराबर करार दिया, सूअर के पेशाब के बराबर करार दिया, आज वो शराब तुम्हारे घर में चलती रही, तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए। आज बताओ कितनी कीमत होगी एक गिलास शराब की, कितनी कीमत होगी कोरेक्स के बोतल की। लेकिन अगर उस 100 रुपए के शराब की वजह से 30 साल की बेटी की जिंदगी का सुहाग लुटता है, दो बच्चा के सर से माँ का साया छिनता है, क्या चोट लगेगी उस बाप के दिल पर जिसने 20 साल तक इस बेटी की परवरिश करके शादी कराई है। बोलो, अगर ये जुल्म होता तो इस जमीन पर खुदा के कहर की आग उतरनी चाहिए कि नहीं? आज 70% मेरा जवान नशा का आदी हो चुका है, कोरेक्स पीता है, नशा की गोली खाता है, इंजेक्शन लेता है, भांग पीता है, ताड़ी पीता है, ढेर सारी नशा की किस्में है उसको करता है। नौजवानों, नशा हराम है, गुर्दे को गलाता है, किडनी को खराब करता है, दिल को, लीवर को खराब करता है, जिस्म को भी गलाता है और खुदाए ताला से भी इंसानी रिश्ते को तोड़ देता है। याद रखो, शराब पीने वाले की दुआ शबे कद्र में भी अल्लाह कबूल नहीं करते हैं। फरमाया कि जो शख्स शराब पीते पीते मरा, शराब की आदत से तौबा नहीं किया, चाहे वो कितना बड़ा मुसलमान हो, मरेगा तो अल्लाह की जन्नत का चेहरा भी उसको देखना नसीब नहीं होगा। बोलो, जो शराब जन्नत का चेहरा देखने से महरूम कर दे। आज इस शराब की वजह से माओ पर जुल्म हो रहा है, बीवियों को तलाक पड़ रही है। आज 70% तलाक के केसेस आज नशा की वजह से हो रहे हैं। आज सड़क के एक्सीडेंट नशा की वजह से हो रहे हैं। आज इंसानों का मर्डर नशा की वजह से हो रहा है। आज इज्जत की लूट नशा की वजह से हो रहे हैं। बोलो, अगर हम कुरान के पैरोकार हैं, कुरान ने सूअर के गोश्त और नशा को एक साथ बयान किया, अगर हम सूअर का गोश्त नहीं खाते तो बोलो इंशाअल्लाह नशा से भी तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे? करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नशा से पाक समाज बनेगा। अल्लाह आपके जज्बे ईमानी को कबूल फरमाए। और ये जो मोबाइल है, प्लास्टिक का डब्बा देख रहे हो कितना खतरनाक बन गया है। आज 90% ज़िनाकारी इस मोबाइल की वजह से हो रही है। बाप घर से निकलता, उसकी बेटी के साथ बदकारी घर में हो रही है। लोगों, ये मोबाइल आग है, आग। आग का सही इस्तेमाल करोगे, खाना बन जाएगा, गर्मी मिलेगी। जरा सी चूक हो जाए तो बोलो घर जलकर राख होगा कि नहीं होगा। मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे, इल्म की तरक्की होगी, बिजनेस की तरक्की होगी, राब्ता बढ़ेगा। जरा सी चूक हो जाए तो खुदा की कसम जनाकारी बदकारी की आग समाज को जला दे। आज दिल्ली में रहता है, अब बीवी को स्क्रीन टच मोबाइल दिया, शौहर से 1 मरतबा वीडियो कॉलिंग और दूसरे से 70 मरतबा वीडियो कॉलिंग हो रही है। पाजामा में जेब सिला के दिया, माशाअल्लाह। खेत में भी है तो मोबाइल चमक रहा है। जवान बेटी को मोबाइल दिया, बेशरम कभी इसकी फिक्र नहीं किया कि इस मोबाइल पर फोन किसके आते हैं। ये मोबाइल से राब्ता कहाँ होगा।
मोबाइल की गंदगी ने 90% नौजवानों के इस दिमाग को सड़ा। 8-8 घंटे चौराहे पर बैठकर मोबाइल से आंख से दूसरों की बहू बेटी से गंदी बातें करता है। आज ब्लू फिल्में देखकर अपनी जिंदगी को तबाह। मैं आपसे भीख मांगता हूं, नौजवानों, तुम्हारी जवानी बहुत कीमती है। इस जवानी को चमकाओ, इस जवानी को बचाओ, इस जवानी से तिजारत की तरक्की करो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, दिमाग को मत सड़ाओ, कान को गंदगी से मत भरो, समाज में सनाकारी और बदकारी की आग मत लगाओ और तय करो इंशाअल्लाह कि इस मोबाइल की वजह से जो समाज में फितना है, हम पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इस फितने को रोकने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे? नजर की हिफाजत कुरान का हुक्म है, हाथ की हिफाजत हुक्म है, पैर की हिफाजत हुक्म है, ज़बान की हिफाजत हुक्म है। कुरान पे अमल करने वाले मुसलमानों, तय करो कि इंशाअल्लाह इस गुनाह से हम लोग बचेंगे। लोगों, मैं अगर कुरान के खिलाफ अमल का तस्करा करूं, रात कट जाएगी, गिनती खत्म नहीं होगी। मैंने एक चोट पहुंचाई, एक दर्द आपके सीने तक पहुंचाया कि हमने कुरान को घर में रखा जरूर है, लेकिन कुरान पर अमल करना हमको नहीं आया है। हम कुरान को रोज अपने सामने ताकते देखते हैं, शर्म नहीं आती कि हम कुरान के रहते हुए गुनाह की तरफ कैसे चलते हैं। आप पूरे मजमे से मैं कुरान की निस्बत पर गुजारिश करता हूं कि तय करें इंशाअल्लाह कि हम जबान को सच बोलने का आदी बनाएंगे, ईमानदारी की रास्ता इख्तियार करेंगे, गीबत से अपनी जबान को रोकेंगे, नशा से अपने आप को पाक करेंगे, रिश्वत और जहेज की लानत से समाज को पाक करेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो मोबाइल की गंदगी से समाज को बचाएंगे। बोलो, ये कुरान पर अमल का रास्ता होगा या नहीं होगा? नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे नमाज पढ़ेंगे कब? जुम्मा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 90% जुम्मा वाला है। और जुम्मा में भी कैरी कर दो, खुतबा के टाइम में पहुंचेगा, सलाम फेरा फुर, ईमानी की जिंदगी। 2 रिकत पढ़ा, 8 रिकत छोड़ा, सवाब लेके आया कि गुनाह लेके आया? फख्र से कहता कि मुसलमान। लोगों, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी। शर्म करो, क्या करते हो? जिस अल्लाह के सामने हफ्ते में 1 मरतबा जाते हो, क्या उसको भी तुम 1 घंटे का वक्त नहीं दे सकते? जो अल्लाह बेपनाह नेमतें तुम्हें दिया है, जिस अल्लाह के करम से जिंदगी की सांस चली है। आज फुलवारी में कैंसर हॉस्पिटल है, जाकर पूछो कि सेहत की क्या कीमत होती है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे जिंदगी दी, ईमान की रोशनी दी, कुरान में 70 जगह नहीं बल्कि इशारे के तौर पर 700 जगह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। कितनी जगह बोलो ना? 700 जगह। और हमारे आका जब दुनिया से जाने लगे तो सहाबा ने कान लगाया कि आखिरी बोली ज़बाने रिसालत से क्या निकलेगी। तो आवाज आई रूह के परवास करने से पहले, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल। जो उम्मत 700 मरतबा कुरान ने जिसका हुक्म दिया, अगर उसकी हिफाजत न कर सके, नबी की आखिरी वसीयत की लाज न रख सके, बोलो उसका रिश्ता खुदा से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आज जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कुरान आपसे 700 मरतबा पुकार कर रहा है। कुरान आपको 70 जगह सराहत से दावत देता कि अगर तुम कुरान के पैरोकार हो तो खुदा के सामने 5 वक्त झुकने वाले मुसलमान बनो। अगर हम सच्चे पैरोकार हैं, बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग आज से कम 24 घंटे में 1 मरतबा भी अल्लाह को अपना चेहरा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बोलो, दिखाओगे? 1 मरतबा भी मस्जिद जाओ, खुदा फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुमको याद रखूंगा, मुझे भुला दोगे तो मैं भी तुमको भुला दूंगा। अगर हम सब मुसलमान हैं तो बोलो इंशाअल्लाह नमाज की हिफाजत करेंगे। और ये मदरसा जो कुरान का मरकज है, उसका रिश्ता भी दिल से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये कौन चलाएगा? मोदी जी, नीतीश कुमार? हम ऐसी कौड़ी नहीं लेंगे। वो तो इस पर लॉक लगाने की कोशिश में 700 मदरसे को यूपी में नोटिस दे दिया, 220 को उत्तराखंड में दे दिया, 900 मदरसे को बिहार में नोटिस गई है बिहार बोर्ड की,
लोगों, हम अपने खून और पसीने से दीन के इस पावर हाउस को चलाते हैं। इसी मदरसे से हमें इमाम मिलता है, जनाजा पढ़ाने वाला मिलता है, हमें निकाह पढ़ाने वाला मिलता है, हमें कफनाने और दफनाने वाला मिलता है, हमें मुफ्ती और कादी मिलता। यही मदरसा पूरी उम्मत के एक एक सीने तक रोशनी दीन की सप्लाई करता है। बोलो, क्या ये पावर हाउस चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ पसीने के बूंद से नहीं, बल्कि खून के कतरे से भी अगर इस चिराग को जलाए रखना मुमकिन हो तो हाथ उठा के कहो कि इंशाअल्लाह हम तैयार है कि नहीं। बस मेरे भाइयों, मैंने आपका जो वक्त लिया, मैंने पैगाम दिया कि कुरान के तीनों हक को अदा करने वाले बनेंगे तो कुरान से सच्ची मोहब्बत होगी, अल्लाह निस्बत की लाज रखेगा। हम कुरान पढ़ने वाले बनेंगे, कुरान समझने वाले बनेंगे, कुरान पे चलने वाले बनेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका